चीन का गलत खान पान, इंडिया का गलत खानदान और दिल्ली का गलत मतदान भुगत रहा है हिंदुस्तान। सांप बेरोजगार हो गए अब आदमी काटने लगे। सांप बेरोजगार हो गए अब आदमी काटने लगे। कुत्ते क्या करें बेचारे जब तलवे आदमी चाटने लगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहीं चांदी के चमचे हैं तो कहीं चमचों की चांदी है। कहीं चांदी के चमचे हैं तो कहीं चमचों की चांदी है। 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाए परिवार गांधी है। झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। आपसी झगड़े भुलाए बैठे हैं। हटे मोदी तो लूट खाएं देश को। हटे मोदी तो लूट खाएं देश को। यही सारे चोर नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारत में 3 मजाक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और तीसरा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। 6 वर्षों की अंधभक्ति ने कश्मीर का इतिहास और अयोध्या का मानचित्र बदल दिया है, लेकिन 70 वर्ष की चमचागिरी से एक अध्यक्ष तक नहीं बदल पा रही है। 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता। जो लोग कहते हैं इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, तो आज सच्चाई भी सुनिए। पाकिस्तान की 93,000 सैनिक 2 साल तक भारतीय जेलों में बंद रहे और उन्हें समय समय पर खाना पीना भी दिया गया। उन्हें टॉर्चर भी नहीं किया गया तथा तड़पाया भी नहीं गया और हष्ट पुष्ट होकर उनको वापस कर दिया गया। सब इंदिरा गांधी की ही देन थी। इसके अलावा 53,000 वर्ग मील जमीन को भी पाकिस्तान में दे दी थी। इसके अलावा हमारे बहादुर सैनिक सूबेदार अरसा सिंह, सूबेदार कालिदास के अलावा 54 जवान शहीद भी इंदिरा गांधी ने वापस नहीं लिए, जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे। भूखे सैनिकों ने हजारों बार इंदिरा गांधी को चिट्ठी भी लिखी कि हम पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, हमें प्लीज बचा लीजिए। इंदिरा गांधी ने कोई बात नहीं सुनी और वहीं पर टॉर्चर करके उन्हें मार दिया गया, जिसे आप आयरन लेडी कहते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर। इंदिरा गांधी जब जबरन नसबंदी करवाए तो आयरन लेडी कहलाए और मोदी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए तो तानाशाही। वाह दोगलो वाह। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गांधी परिवार हमेशा से उनके खिलाफ रहा है। कट्टरपंथियों के निशाने पर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इन पर हमला किया गया है। फिर भी बुद्धिजीवियों ने इनके बारे में एक भी चैप्टर नहीं बनाया है और ना ही एक भी बार कहानी लिखी है कि कितनी मुसीबतों से गुजारा होगा उन्होंने उस समय का ये नज़ारा। आखिर कैसे कोई सहन कर सकता है एक देशभक्त अपने देश में हो रहे लोगों के खिलाफ और देश में हो रहे आंदोलन के खिलाफ तथा अत्याचार को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी सच्चाई बताने जा रहे हैं, जो कि गांधी परिवार ने किया है। दुनिया न्यूक्लियर से लेकर के AI तक पहुंच गई, लेकिन देशद्रोहियों की पत्थरबाजी आज भी कायम है। इसके अलावा इनके समर्थन में और वोट बैंक के चक्कर में बड़े बड़े नेता तक उतर जाते हैं। सन 1939 आज़ादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 2 हमले हुए। पहला हमला 20 जनवरी 1939 को बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के पास। कई इतिहासकार इसे प्रजामंडल का आंदोलन का नतीजा मानते हैं, जिसे सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ मिले भगत शासकों के खिलाफ शुरू किया था। दूसरा हमला 12 जनवरी 1939 को, जब सरदार पटेल बड़ोदरा स्टेशन पर उतरे और उनका जुलूस मांडवी की तरफ गुजर रहा था, तभी कुछ उपद्रवियों ने काले झंडे दिखाए और भारी पथराव शुरू कर दिया। तभी सरदार पटेल की गाड़ी के शीशे फूट गए और उनको गाड़ी पर रखे तकिए से उन्हें बचाया गया। यहाँ तक कि उपद्रवियों को पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश तक भी नहीं की गई। जिस जगह सरदार पटेल की सभा आयोजित की गई थी उसे जलाकर राख कर दिया गया। हालांकि सरदार पटेल ने न्याय के लिए एक कमेटी भी गठित की गई, लेकिन इसके परिणाम की जानकारी आज तक किसी को भी नहीं मिली है। 15 जनवरी 1939 नगीना मस्जिद भावनगर में सरदार पटेल के ऊपर दूसरा हमला हुआ, जिसे नगीना मस्जिद मामला कहा जाता है। एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को मौत की सजा भी सुनाई गई, लेकिन इस सजा को अमल में लाया गया या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। सरदार पटेल के ऊपर तीसरे हमले की जानकारी उन्हीं पटेल के करीब IAS अधिकारी बी शंकर ने अपनी किताब में मेरी यादें सरदार पटेल में इसका उल्लेख किया गया है। दरअसल बात उस समय की है जब नेहरू और जिन्ना ने भारत देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तब देश भर में दंगे हो रहे थे और दंगों को शांत करने के लिए सरदार पटेल देश के कोने कोने का दौरा कर रहे थे। सहेज बाजार के पास जैसे ही पटेल की जीप रुकी, सामने मुस्लिम लीग के अखबार का दफ्तर था। वहीं पर दफ्तर के करीब 1 फीट की दूरी पर 2 गोलियां छूकर सरदार पटेल को निकल गईं। जरा आप ही सोचिए, यदि इन तीनों हमलों में सरदार पटेल को कुछ हो जाता तो क्या आज हम इस तरह भारत देश में इस तरह की रह रहे होते? हमारा देश खंड खंड बट गया होता,
हमारे देश के कई टुकड़े हो गए होते। अभी तक इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, तब हैदराबाद अलग करने की पूरी जोर कोशिश कर रही थी। साउथ इंडिया अलग होने की पूरा प्रयास कर रहा था। कांग्रेस नहीं, ये देश और देश के लोगों को डसने वाली सरकार है, ये ध्यान रखना। यदि उस समय सरदार पटेल ने ऐसा कुछ नहीं किया होता जो जिन्ना और उसके समर्थक चाहते थे, आज वही होता। हमारा देश कई टुकड़ों में बंट गया होता। हम लोगों को धर्म बचाने की दूर की बात है, अपने शरीर को बचाना मुश्किल हो जाता। आज़ादी के बाद सरदार नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि वह गांधी जी के करीब रहते थे। चुना तो सरदार पटेल को था, लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि वह गांधी जी के बहुत ही करीब रहते थे और उनकी हर बात माना करते थे। और सरदार पटेल को गृह मंत्री बना दिया गया। गृह मंत्री होने के पश्चात यदि इन कट्टरपंथियों से निपट सकते थे, इनका खाना पीना बंद करवा सकते थे, जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने सिखों के साथ किया था। लेकिन पटेल साहब एक सज्जन व्यक्ति थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज हम इस समय हमारा देश और ऊंचाइयों पर होता और कट्टरपंथियों को हमेशा खत्म किया जा चुका होता। जब पहले से ही मुस्लिम शासक छत्रपति शिवाजी संभाजी को धोखे से मारने का प्रयास किया था तो आज तक मुस्लिम लोगों के दिलों में हर एक धर्म के खिलाफ यही भावना रहती है कि किसी तरह इनको खत्म कर दिया जाए। सभी धर्मों को खत्म करने के बावजूद भी ये लोग आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं, जैसे शिया सुन्नी का। ऐसा कोई भी मुस्लिम देश नहीं है जहां पर बम लगाकर मस्जिद न उड़ाई गई हो। जीता जागता उदाहरण तालिबान अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का यही हाल है। आज हाल ही में बांग्लादेश को भी देखा जा रहा है, जो इस तरीके से आपस में संगठन बनाए रखें। हिंदू किसी भी जाति का हो, हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, लेकिन मुसलमानों पर कभी विश्वास न करें, भूलकर भी न करें। यह ध्यान रखना कि मुसलमान दोस्ती करेगा वह अपने फ़ायदे के लिए करता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लें। अमेरिका ने पाकिस्तान के ओसामा बिन लादेन को पहले पैसा दिया और हथियार भी दिए, लेकिन अंत में संगठन बनाकर उसने अमेरिका पर ही आक्रमण कर दिया। फिर मजबूरन अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को पता लगाकर उसे मारना पड़ा। ये किसी के सगे नहीं होते, ध्यान रखना। ये सांप हैं, सांप। अगर सांप को दूध पिलाओगे तो ध्यान रखना दूध पिलाने वालों के ही डसेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।